आज हम पढ़ेंगे इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स के बारे में। इवन नंबर से शुरू करते हैं। ऑल इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर इवन नंबर्स। मतलब ऐसे नंबर्स जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो। कहने का मतलब यह है, अगर उस नंबर को हम 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर में कुछ ना बचे, ऐसे नंबर्स को इवन नंबर्स बोलते हैं। इसे हम एग्जांपल से समझेंगे आगे। इससे पहले ऑड नंबर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ये होते क्या हैं? ऑल इंटीजर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर ऑड नंबर्स। मतलब ऐसे इंटीजर्स जो 2 से पूरी तरह डिवाइड ना हो। कहने का मतलब ये है, अगर उस नंबर को 2 से डिवाइड किया जाएगा, जो ऑड नंबर होगा वो हमेशा रिमाइंडर में 1 लीव करेगा, यानी 1 जो होगा वहां पर बचेगा। और हम कह सकते हैं रिमाइंडर जो है वो इक्वल टू 1 होगा हमेशा। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 28। अब 28 एक इवन नंबर है या ऑड नंबर, इसे चेक करने के लिए हम इसे 2 से डिवाइड देते हैं। अब हम 28 अंदर लिखेंगे और 2 को बाहर लिखते हैं और इसे डिवाइड करते हैं। 28 का जो 2 है वो 2 के टेबल पे 1 पे आता है, तो हम कहेंगे 2 1 जा 2। हमने 2 लिखा। अब ये 2 और 2 एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। साइड में बचा 8 को हम नीचे लिखेंगे। अब 8 2 के टेबल पे जो है वो 4 पे आता है, यानी 2 4 जा 8 होता है। ठीक है। अब ये 8 और 8 एक दूसरे को कैंसिल कर नीचे 0 बचा देंगे, यानी क्रॉस भी लिख सकते हैं उसे हम और 0 भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, इस केस में रिमाइंडर आया 0, और जब भी 2 से डिवाइड करने पर किसी नंबर में रिमाइंडर 0 आएगा वो इवन नंबर होगा। यानी हम कह सकते हैं 28 जो है वो 2 से पूरी तरह डिविजिबल है, इसलिए 28 जो है वो एक इवन नंबर है। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं 51। अब हम 51 को अंदर लिखेंगे और 2 को बाहर लिखेंगे, क्योंकि हमने 2 से डिवाइड करना है 51 को। ठीक है। 51 में जो पहले है वो है 5। अब 5 के आसपास का छोटा नंबर जो 2 के टेबल में आता है वो है 4, जो आता है 2 पर, तो हम लिखेंगे 2 2 जा 4। अब 5 में से अगर 4 जाएंगे तो बचेगा 1। ठीक है। अब ये ऊपर वाला 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर बन गया 11। 11 के आसपास का छोटा नंबर जो है वो है 10, जो 5 पर आता है, यानी 2 5 जा 10। ठीक है। अब 11 में से अगर 10 जाएंगे तो बचता है 1। अब इस केस में जो रिमाइंडर आया वो आया 1। ठीक है। और जिस भी केस में रिमाइंडर अगर 1 आएगा तो वो नंबर जिसको हम 2 से डिवाइड दे रहे हैं वो ऑड नंबर बन जाता है। तो हम कह सकते हैं 51 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, सो इट्स एन ऑड नंबर। ऐसा जरूरी नहीं है कि इवन और ऑड नंबर्स को फाइंड करने के लिए हमेशा 2 से डिवाइड किया जाए। इनको ढूंढने का एक और तरीका होता है, हमें हमेशा वंस प्लेस की वैल्यू को देखना होता है। इवन नंबर के केस में वंस प्लेस की वैल्यू जो होगी वो होगी 0 2 4 6 और 8, जबकि ऑड नंबर के केस में वंस प्लेस पे वैल्यू जो होगी वो होगी 1 3 5 7 और 9। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूं इधर। 256 1009 2252 562 777 और 899। इन एग्जाम्पल में मैं पहले 2 एग्जाम्पल्स के बारे में बताऊंगा, जिन्हें मैं या तो इवन नंबर या ऑड नंबर में रखने वाला हूं। ठीक है। बाकी एग्जाम्पल्स को आप कमेंट सेक्शन में बताना कि वो इवन नंबर्स है या ऑड नंबर्स। जैसे पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं 256। अब 256 में वंस प्लेस पर वैल्यू जो है वो है 6, और हमने पढ़ा था कि इवन नंबर वो होता है जिसके वंस प्लेस पे वैल्यू 0 2 4 6 और 8 में से है। यानी इस केस में 6 जो है वंस प्लेस पे आ रहा है, तो हम कह सकते हैं 256 जो है इवन नंबर है। ठीक इसी तरह से 1009 में जो वंस प्लेस पे वैल्यू है वो है 9, और 9 जो है ये ऑड नंबर की लिस्टिंग में आ रहा है, तो हम कह सकते हैं 1009 जो है ये एक ऑड नंबर है। अब इसमें बाकी 4 एग्जांपल्स जो बचे,
उसे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर। होप करता हूँ आप लोगों को इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। मैं कोशिश करूंगा अगले आने वाले वीडियोस में उस डाउट को क्लियर कर दूं। अब अगले लेक्चर में हम प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे।